हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सीरीज के पार्ट 5 तक हम लोगों ने टोटल 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चुनना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 251 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके संप्रेषण माध्यम, सेकंड संप्रेषण श्रृंखला, थर्ड ऑप्शन है संप्रेषण उद्देश्य एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रेषण नियोजन। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो संप्रेषण के तत्वों में नहीं आता वो है आपका ऑप्शन डी संप्रेषण नियोजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेयर्स का, सेकंड गैने का, थर्ड एस्ट्रेयर का एंड फोर्थ ऑप्शन है मैक्रो का। 252 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गैने का, ऐसा गैने ने कहा हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट ऑप्शन है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, सेकंड ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, एमएस वर्ड, थर्ड है मॉनिटर, प्रिंटर, एमएस वर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, माउस। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो समूह सॉफ्टवेयर का है वो है आपका ऑप्शन 1, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सेकंड सांस्कृतिक अनुभव, थर्ड कल्पना शक्ति का अभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च मानसिक क्षमता। तो किसी भी टीचर के व्यक्तित्व विकास में जो बाधक है वो होगा ऑप्शन सी कल्पना शक्ति का अभाव, यानी कि इमेजिनेशन जो होती है उसमें कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, सेकंड है यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, थर्ड यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। तो कंप्यूटर प्रदत्त जो शिक्षा होती है उसका लाभ क्या है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, सेकंड ऑप्शन है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, थर्ड है बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो यहाँ पे बात की गई है किशोर अवस्था में मानसिक एवं बौद्धिक विकास की, तो वो किस तरीके से होता है, तेजी से होता है या फिर स्लो होता है, ये बताइए। 256 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 257, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपको उस स्टेटमेंट को चुनना है जो कि रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, सेकंड है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, थर्ड अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी यानी कि सुविधादाता के रूप में रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि चौथे ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 258, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड किशोरावस्था, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था। तो जिस अवस्था में बच्चों को परामर्श की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो होती है ऑप्शन बी किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आशुबेल, सेकंड पियाजे, थर्ड इल एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो जिन्होंने अभिक्रमित अधिगम मॉडल को प्रतिपादित किया था, जो उसके प्रतिपादक हैं वो हैं ऑप्शन डी स्किनर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 260,
स्वप्रत्यय विकसित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वधारणा से, सेकंड लोगों की धारणा से, थर्ड स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि से। 260 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ऑप्शन है आपके नवीन अथवा सूचना को ग्रहण करना, सेकंड अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, थर्ड ज्ञान की पर्याप्तता की जांच एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो ब्रूनर के सिद्धांतों में नहीं है वो कौन सा है? 261 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262, गोसमैन का नाम जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, सेकंड आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, थर्ड सामवेगिक बुद्धि के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि के लिए। 262 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गोल्डमैन होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको क्लियर रखिएगा आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 263, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, सेकंड अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, थर्ड वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। करेक्ट होगा 263 का हमारा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है औपचारिक अवस्था, थर्ड संवेदी गामक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपको पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती है। करेक्ट आंसर होगा 264 का हमारा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की उत्सुकता, सेकंड ज्ञान की संरचना, थर्ड कर्मशीलता का अभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्टिकरण। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रीड करते टाइम आप इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि विशेषता पूछा गया है या फिर नहीं दिया गया है बीच में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ना फास्ट रीड करते हैं उसको और उस वक्त हमें ये ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे विशेषता पूछी जा रही है या फिर ये पूछा जा रहा है कि विशेषता नहीं है। अब ऑप्शंस जब आप देखते हो तो उसमें से 3 तो ऐसे रहते ही हैं जो कि उनकी विशेषता को बताते रहते हैं, जबकि एक ऐसा होता है जो उसकी विशेषता को नहीं बता रहा होता और हम जल्दीबाजी में ऐसी गलती करके आते हैं जो हमें अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। करेक्ट आंसर होगा 265 का हमारा ऑप्शन सी, कर्मशीलता का अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, सेकंड यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, थर्ड यह पुनर्बलन पर आधारित है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। 266 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रुकावट को नष्ट या दूर करना, सेकंड दूसरा रास्ता निकालना, थर्ड दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन एंड फोर्थ ऑप्शन है अनिर्णय। तो तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को जो सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके होते हैं उसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी अनिर्णय, यानी कि किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मनोविश्लेषणवाद, सेकंड संरचनात्मकवाद, थर्ड व्यवहारवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानवाद। तो जिस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर जोर दिया गया है वो है ऑप्शन सी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 269 देखेंगे, कुसमायोजन व्यक्ति कहलाते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं,
सेकंड है समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। थर्ड, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली इन तीनों ही तरीके से या फिर इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं वो कुसमायोजित या फिर कुसमायोजन व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 270, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अल्पकालीन स्मृति, सेकंड जीवन पर्यंत स्मृति, थर्ड दीर्घकालीन स्मृति एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्य स्मृति। तो इन चारों ही घटकों में से, चारों ही कारकों में से जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, कार्य स्मृति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 271, संप्रततीय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित की? फर्स्ट ऑप्शन है हिल्डा रावत, सेकंड जेरोम ब्रूनर, थर्ड रिचर्ड सुचमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्ल रोजर्स। तो जिन्होंने संप्रततीय लब्धि प्रतिमान को प्रतिपादित किया था, जो इसके प्रतिपादक हैं वो हैं आपके ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनले हॉल, सेकंड जर्सिल्ड, थर्ड हरलॉक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा हुआ है, क्योंकि जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है ये विकास का तात्पर्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 273, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणा का निर्माण, सेकंड दत्त व्याख्या, थर्ड सिद्धांतों का उपयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है दत्त अवलोकन। 273 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दत्त अवलोकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 274, हार्डवेयर उपागम का आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक विज्ञान, सेकंड एलाइड इंजीनियरिंग, थर्ड उपर्युक्त दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान। 274 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एलाइड इंजीनियरिंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 275, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यवहारवाद, सेकंड संज्ञानवाद, थर्ड गेस्टाल्टवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है संरचनावाद। 275 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो नहीं मानता कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 276, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन, सेकंड शिक्षण, थर्ड प्रशिक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिपादन। 276 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता, सेकेंड अभ्यास, थर्ड गुणवत्ता एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव। यह क्वेश्चन आपका सीटेट के अलावा कई सारे टेट एग्जाम और अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो अच्छे सोच के जवाब दीजिए। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसका जवाब पता होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गुणवत्ता का जो नियम है या फिर सिद्धांत आप कह सकते हैं ये थॉर्नडाइक से रिलेटेड नहीं है। बाकी तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई यानी कि CPU, सेकंड ऑप्शन है अर्थमेटिक एवं लॉजिकल इकाई ALU, थर्ड अदा यानी कि इनपुट एंड फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रण यानी कि CU। तो जो कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, अदा यानी कि इनपुट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 279, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाते हैं तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाते हैं तो शिक्षण का स्तर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्मृति स्तर, सेकंड विमर्शी चिंतन स्तर, थर्ड रचनात्मक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है बोध स्तर। 279 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विमर्शी चिंतन स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है अभिरुचि, सेकंड अभियोग्यता, थर्ड अभिवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं उस वक्त जो विशिष्ट क्षमताएं होती है हमारे अंदर वो कही जाती है ऑप्शन बी अभियोग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समग्रवाद, सेकंड कोहलर सिद्धांत, थर्ड थॉर्नडाइक सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर सिद्धांत। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 समग्रवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 282, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है अग्रसरण, मार्गदर्शन, निर्देशन, मूल्यांकन, थर्ड है व्यवस्था, नियंत्रण, निर्देशन, नियोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्रसरण, व्यवस्था, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। 282 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 283, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलर। तो जिन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो है आपके ऑप्शन बी यानी कि थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 284, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है आदर्श पुस्तकें पढ़ने दें, सेकंड आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, थर्ड स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें एंड फोर्थ ऑप्शन है मित्रवत व्यवहार करें। तो किशोरों में नैतिक विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सहायता करेगी वो होगा ऑप्शन सी आपका स्वयं आदर्श रूप में व्यवहार करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष अधिगम के निर्मितवादी पक्ष नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, सेकंड शिक्षक विद्यार्थियों से संवाद रखते हैं, थर्ड पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतःक्रिया अधिगम। 285 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 286, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष वातावरण, सेकंड अस्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, थर्ड अध्यापक का संप्रेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग। तो अधिगम के लिए जो स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होगी वो होगी ऑप्शन 1 कक्षा कक्ष का वातावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 287, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो यह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उदात्तीकरण, सेकंड दमन, थर्ड तदात्मीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रक्षेपण। तो यहाँ पे वैसे विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है जो स्वयं की जो उनकी असफलता होती है उसका दोष असहयोगी कारक, यानी कि वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा नसीब में होना था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी थी और भगवान जी ने ऐसा करना था मेरे साथ तो बस हो गया, मेरी कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो व्यवहार होता है उनका उसको प्रक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288, माना कि आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड, सेकंड स्किनर, थर्ड क्रो एवं क्रो एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो किनका ऐसा मानना है ये बताइए। 288 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि माना कि आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है यानी कि रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि लब्धि, सेकंड शैक्षिक लब्धि, थर्ड सांवेगिक लब्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है आध्यात्मिक लब्धि। तो कुछ लोग जो औरों के साथ दूसरे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, तो उसमें कौन सी क्वालिटी होती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सांवेगिक लब्धि यानी कि EQ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 290, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेविड आसुबेल, सेकंड हिल्दा तांबा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हिल्दा तांबा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसके अगले पार्ट्स में करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।